फाइब्रॉइड सुन के अक्सर लोग डर जाते हैं। फाइब्रॉइड जिसे हम रसौली भी कहते हैं, ये बच्चेदानी की एक गांठ होती है विच इज़ वेरी नेचुरल। ये बन सकती है, लेकिन हर फाइब्रॉइड डरने वाली बात नहीं होती और हर फाइब्रॉइड के लिए ऑपरेशन भी कराना ज़रूरी नहीं होता है। पहले हम समझते हैं कि फाइब्रॉइड होता क्या है। बच्चेदानी की कुछ परत होती है, कुछ लेयर्स होती हैं, जिसमें से एक मसल होती है और एक लाइनिंग होती है। लाइनिंग का काम है पीरियड के दौरान गिर जाना या प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। मसल का काम है कॉम्पोजिशन है, मसल ज्यादातर बच्चेदानी में मसल ही होती है। प्रेगनेंसी के दौरान ये बढ़ती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। तो जो रसौली या फाइब्रॉइड होती है वो बच्चेदानी की एक गांठ होती है। अब आप अगर इसको समझेंगे तो जैसे स्किन के ऊपर एक मस्सा बन जाता है, तो मस्सा, हर मस्सा डरने वाली बात भी नहीं होती है, वैसे हर फाइब्रॉइड भी डरने वाली बात नहीं होती है। एक चीज और है कि ये बहुत लोगों में पाई जाती है। कई बार ऐसे ही हम किसी और काम के लिए अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करने जाते हैं और हमें पता चलता है कि एक दो रसौलियां हैं। सिर्फ रसौली के होने से ही डरना जरूरी, मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है। एक चीज 70% या 80% लोगों को अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी रसौली या फाइब्रॉइड डायग्नोज होता है। तो अब हमें किस बात पे घबराना चाहिए या ट्रीटमेंट कराना चाहिए? नंबर 1, अगर आपका फाइब्रॉइड या आपकी रसौली आपको कोई तकलीफ दे रहा है, तकलीफ किस तरीके की हो सकती है? पेट में दर्द होना, मासिक प्रॉब्लम होना, जैसे पीरियड प्रॉब्लम, आपको बहुत ज़्यादा पीरियड होता है, महीने के बीच बीच में आपको ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए, दाग पड़ने शुरू हो जाए, तो हमें इसका इलाज करना है। एक और कारण है, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है और अगर फाइब्रॉइड पता चलता है कि फाइब्रॉइड है, तब भी इसका इलाज करना ज़रूरी है। कई बार फाइब्रॉइड बस पड़ा रहता है और इनिशियली या स्टार्टिंग में कोई तकलीफ नहीं करता, लेकिन पेट में इतना बड़ा हो जाता है कि आप पेट पे हाथ भी रखें तो आपको एक गांठ सी महसूस होती है, जिसे हम कहते हैं कि 5 महीने की या 4 महीने की प्रेगनेंसी जितना बड़ा बच्चादानी बन जाना। हो सकता है आपको वैसे कोई तकलीफ ना कर रहा हो, लेकिन इतनी बड़ी गांठ पेट में रख के ऐसे ही रखे रहना ये गलत बात होती है। इसमें कैंसर बनने का डर जरूर होता है। एक चीज और है, कई बार फाइब्रॉइड की पोजीशन आपके बच्चेदानी में ऐसे होती है जिसकी वजह से आपको यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यूरिन रुक रुक के आना, बहुत जोर लगाने पे यूरिन या पास कर पाते हैं आप। सिमिलरली कई बार वो गांठ ऐसी होती है कि पीछे आपकी रेक्टम पे, रेक्टम होता है जो आपका मोशन पास करने का एक ट्यूब होता है, उस पे प्रेशर डाल सकता है। तो आपको फाइब्रॉइड एज सच कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन उसके होने की वजह से, उसकी गांठ के वजन से, प्रेशर से आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। आपको कॉन्स्टिपेशन, रोज मोशन नहीं पास होगा या मोशन पास करने में बहुत दर्द लगेगा, बहुत जोर लगेगा, ये भी एक फाइब्रॉइड आपको कर सकता है। और एक चीज है, कई बार फाइब्रॉइड होने की वजह से प्रोलैप्स भी हो सकता है। प्रोलैप्स मतलब बच्चादानी उसके वजन से बाहर आ जाती है, और बहुत सारे कारण होते हैं प्रोलैप्स होने के लिए, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है। अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? आजकल हर फाइब्रॉइड को सर्जरी से भी ट्रीट करना जरूरी नहीं है। कुछ दवाइयां बन गई हैं जिनसे आपका फाइब्रॉइड छोटा हो जाता है, लेकिन ये एक समझने वाली बात है कि जब तक आप दवाई लोगे, मेडिसिन लोगे, कुछ समय तक उसका असर रहेगा। उसके बाद में फाइब्रॉइड दोबारा बढ़ना शुरू हो सकता है, क्योंकि फाइब्रॉइड बनने का एक कारण हार्मोन्स है। नॉर्मली फाइब्रॉइड जिन लोगों को मेनोपॉज आ गया है, अटेन हो गया है, या जिनके पीरियड आने बंद हो गए, उनमें फाइब्रॉइड नहीं पाए जाते हैं, या जो पहले के फाइब्रॉइड हैं वो साइज में बढ़ते नहीं हैं। अगर आपको मेनोपॉज के बाद फाइब्रॉइड या कोई गांठ बनती है बच्चेदानी में, तो वो ज्यादातर कैंसर की तरफ ही इंडिकेट करती है। तो कुछ गोलियां हैं, कुछ इंजेक्शन है जिनको लेके आपका फाइब्रॉइड छोटा हो सकता है। ये ट्रीटमेंट हम सिर्फ उनको ऑफर करते हैं जिनका फाइब्रॉइड छोटा हो, जैसे 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, अगर वो यूट्रस की लाइनिंग के नजदीक है और अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है और वो कोई दिक्कत कर रहा हो। गोलियों का असर या गोलियां उनको हेल्पफुल हो सकती हैं जिनका फाइब्रॉइड छोटा हो और बहुत ज्यादा उनको वैसे कोई सिम्टम्स ना हो। ऐसे फाइब्रॉइड को तो वैसे आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट ना भी करें। अब सर्जरी किन के लिए जरूरी है? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पीरियड प्रॉब्लम है, पेट में बहुत बड़ी गांठ बन गई है, प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है, या और प्रेशर सिम्टम्स की वजह से आपको यूरिन पास करने में दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे केसेस में डेफिनेटली आपको फाइब्रॉइड की सर्जरी कराना जरूरी है। अगेन, फाइब्रॉइड की सर्जरी का मतलब ये नहीं कि आप बच्चादानी ही निकाल दीजिए। अगर आपकी एज कम है, जैसे आपकी एज 34, 35, 40 है, या आप अभी एक बच्चा है, आपको और प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फाइब्रॉइड को ही निकालते हैं, जिसको मायोमेक्टोमी कहते हैं। फाइब्रॉइड निकाला, उसको बच्चेदानी को दोबारा टांके देके बंद कर दिया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि हमें फाइब्रॉइड की सर्जरी के दौरान बच्चादानी निकालनी पड़ सकती है। अब ये किन केसेस में होता है?
कई बार फाइब्रॉइड इतना बड़ा होता है कि बच्चेदानी का रिपेयर पॉसिबल नहीं होता है, यूट्रस को दोबारा आप रिपेयर ही नहीं कर पाते हो कि फाइब्रॉइड ने ऑलमोस्ट पूरा यूट्रस का शेप खराब कर दिया होता है। दूसरा कारण हो सकता है कि कई बार फाइब्रॉइड जो है उसकी होने से यूट्रस के अंदर भी ब्लड फ्लो या खून की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको भी ब्लड सप्लाई जाता है। सर्जरी के दौरान कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो। हर टाइप की ब्लीडिंग को आप कंट्रोल कर पाए ये जरूरी नहीं है। अगर सारे आपने तरीके यूज कर लिए हो ब्लीडिंग कम करने के और तब भी वो आप नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से पेशेंट की जान को रिस्क हो सकती है, जिसकी वजह से हमें बच्चादानी या यूट्रस निकालना पड़ सकता है। अदरवाइज हर केस में यूट्रस निकलता नहीं है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब तरीके क्या है? पहले के जमाने में हम सिर्फ पेट खोल के ही सर्जरीज किया करते थे, जिन्हें ओपन सर्जरीज कहते थे, लेकिन आज हमारे पास और ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन द्वारा जो सर्जरी होती है उससे हम फाइब्रॉइड्स निकाल सकते हैं और बहुत सक्सेसफुली भी निकाल सकते हैं। इसका एक एडवांटेज है कि पेशेंट को भी रिकवरी में दिक्कत नहीं होती है, पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है।